दोस्तों ये कहानी काफ़ी डरावनी और इंटरेस्टिंग है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। राहुल और उसके दो दोस्त सचिन और मनोज शिमला की यात्रा से लौट रहे थे। उनकी ट्रेन छूट गई थी और उन्होंने इसके बजाय बस लेने का फैसला किया। वो बरसात की रात थी और सड़कें अंधेरी और फिसलन भरी थी। वे एक ऐसी बस में चढ़े जो पुरानी और जंग लगी दिख रही थी। बस लगभग खाली थी, कुछ यात्रियों को छोड़कर जो थके हुए और डरे हुए लग रहे थे। वे पिछली सीट पर बैठ गए और कुछ बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो जल्द ही सो गए थे। रात 11 बजे बस एक ढाबे पर रुकी तो उनकी नींद खुल गई। ड्राइवर ने घोषणा की कि वे आधे घंटे का ब्रेक लेंगे और सभी को बस से उतरने के लिए कहा। राहुल, सचिन और मनोज बस से उतरे और अपने पैर फैला दिए। उन्होंने देखा कि ढाबा सुनसान था और घने पेड़ों से घिरा हुआ था। उन्हें हवा में ठंडक महसूस हुई और जंगल से अजीब सी आवाज़ें लगातार आ रही थी, लेकिन उस वक्त उन्होंने इस आवाज़ को नज़रअंदाज कर दिया। वो ढाबे में दाखिल हुए और कुछ चाय और नाश्ते का ऑर्डर दिया। उन्होंने देखा कि एक महिला सफ़ेद साड़ी और घूंघट पहने हुए एक कोने में बैठी है। ऐसा लग रहा था कि वो उन्हें घूर रही थी, लेकिन वे उसका चेहरा नहीं देख सके। उन्हें बेचैनी महसूस हुई और उन्होंने उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने अपनी चाय खत्म की और वॉशरूम चले गए। पहले राहुल गया, उसके बाद सचिन और फिर मनोज गया। जब राहुल वॉशरूम से बाहर आया तो उसने देखा कि महिला उनकी टेबल के करीब चली गई है। वो महिला घूंघट से अपना चेहरा ढके हुए थी। राहुल को अपनी रीढ़ में सिहरन महसूस हुई और उसने जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकलने का फैसला किया। उसने अपने दोस्तों को आवाज़ लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वो वॉशरूम के दरवाजे पर गया और खटखटाया। काफ़ी देर तक जवाब ना मिलने पर वो काफ़ी घबरा गया। तब उसने जोर से दरवाजे को लात मारा और तब जो देखा वो देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे डर के मारे थरथरी कांप गई। दरअसल सचिन और मनोज खून से लथपथ फर्श पर पड़े थे। उनका गला रेत दिया गया था और आंखें निकाल ली गई थी। राहुल घबराकर चिल्लाया और ढाबे से बाहर भाग गया। उसने देखा कि बस ड्राइवर और बाकी यात्रियों को भी इसी तरह मारा गया है। बस खून से सन गई थी और हर जगह खरोंचे थी। राहुल को एहसास हुआ कि वो एक प्रेतवादित जगह में फंस गया है। वो महिला भूत उसे भी मार देगी। इस डर की वजह से उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। उसने बचने के लिए इधर उधर देखा, लेकिन उसने देखा कि वो महिला ढाबे से बाहर निकल गई है। उसने अपना घूंघट उठाया और अपना चेहरा दिखाया तो पाया कि उसकी आंखें नहीं थी, ना ही नाक था, ना ही मुंह था, केवल एक अंधेरा छेद था। ये देखते ही राहुल की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। उसके बाद वो कुछ कर पाता कि वो महिला राहुल पर झपट पड़ी। राहुल उसके हमले से बच गया और कुछ मदद पाने की उम्मीद में सड़क की ओर भागने लगा। उसने विपरीत दिशा में एक कार को आते हुए देखा और जोर से हाथ हिलाया। कार रुकी और राहुल उसमें चढ़ गया। उसने ड्राइवर से कहा कि जितनी तेजी से हो सके गाड़ी चला ले। ड्राइवर ने उसकी ओर दया भरी दृष्टि से देखा और कहा, चिंता मत करो बेटा, अब तुम सुरक्षित हो। राहुल ने उन्हें बहुत धन्यवाद दिया और राहत की सांस ली। जब उसने पीछे मुड़कर ढाबे की ओर देखा तो पाया कि अब वहाँ कोई ढाबा नहीं था और ना ही बस थी, बल्कि सिर्फ वो महिला भूत खड़ी थी। ये देखते ही राहुल सहम गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे आशा थी कि ये पल उसके दिमाग से जल्द ही हट जाएगा, लेकिन वो जानता था कि ये सच थी और उसकी दो दोस्तों की मौत हो चुकी थी।
राहुल के लिए ये एक अनुभव था जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। वो कैसे उस खौफनाक औरत से बची। उस रात ये बातें सोचते सोचते एक सप्ताह तक उसकी तबीयत खराब रही। फिर जाकर कैसे भी करके पंडित जी उसके तबीयत को ठीक कर देते हैं और आज राहुल अच्छा जीवन जी रहा है। लेकिन आज भी राहुल जब अपने दोस्तों के बारे में सोचता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शायद ये भयावह एक अनुभव था जिसे वो कभी नहीं भूल पाएगा। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मिलते हैं ऐसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।